नमस्कार, इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरिष्ठ राय। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों से। बीजेपी के 42वें स्थापना दिवस के मौके पर पार्टी अलग अलग कार्यक्रम कर रही है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। पीएम मोदी ने अपने संबोधन से पहले भारत माता की जय के नारे लगवाए। फिर वे बोले कि आज नवरात्र का 5वें दिन स्कंद माता की पूजा होती है। माता कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं। बीजेपी के स्थापना दिवस पर पीएम मोदी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को बधाई दी और कहा कि हर कार्यकर्ता के लिए ये कार्यकाल अच्छा है। पीएम मोदी ने कहा कि अब देश तेजी से आगे बढ़ रहा है, इसीलिए बदलती दुनिया में भारत के लिए नई संभावनाएं हैं। साथ ही पीएम ने कहा कि बीजेपी का विजय तिलक करने में महिलाएं सबसे आगे हैं और महिलाएं ही बीजेपी के पक्ष में मजबूती से आगे खड़ी हैं। देश भर में मनाया जा रहा है बीजेपी का 42वां स्थापना दिवस। यूपी में सीएम योगी बीजेपी कार्यालय में करते हुए ध्वजारोहण नजर आए और दोनों डिप्टी सीएम और कई मंत्री बीजेपी कार्यालय में भी मौजूद रहे। सीएम योगी ने कहा कि भारतीय जनसंघ की स्थापना का उद्देश्य यही था कि हमें सत्ता की राजनीति नहीं, हमें भारत के लिए समर्पण का भाव पैदा करने वाले लोगों को एक राजनीतिक दल के रूप में आगे बढ़ाने का कार्य करना है। बीजेपी मुख्यालय पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया संबोधित। कहा कि बीजेपी की यात्रा देश और दुनिया के राजनीतिक विश्लेषकों के लिए आश्चर्य का विषय है। सीएम योगी ने बीजेपी के स्थापना दिवस की ट्वीट कर दी बधाई। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि सभी प्रतिबद्ध एवं समर्पित कार्यकर्ताओं को बीजेपी के स्थापना दिवस की बधाई। भारतीय जनता पार्टी आज अपना 42वां स्थापना दिवस मना रही है। इस अवसर पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली में अपने मुख्यालय में पार्टी का झंडा लहराया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो बीजेपी की विकास यात्रा में अपने जीवन को लगाया, उसका परिणाम आज हम लोगों को दिख रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि देश में हमारे विधायकों की संख्या 1379 है। हमारे कार्यकर्ताओं ने दिन रात काम किया है। सेवा ही संगठन है और सेवा ही हमारा लक्ष्य है। ये पार्टी गरीबों की पार्टी है। लखनऊ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, गृह मंत्री से मुलाकात की। अमित शाह से मिले ब्रजेश पाठक। उन्नाव में साक्षी महाराज का बयान। गोरखपुर मठ पर हमले की वारदात एक बड़ी घटना। आस्तीन के सांपों और अलगाववादियों के इरादे नाकाम रहे और मोदी और योगी के भाईचारे के सुशासन पर विष घोलना चाहते हैं। बीजेपी के 42वां स्थापना दिवस पर नमामि गंगे ने उतारी मां गंगा की आरती। नवनिर्मित खिड़कियां घाट पर मां गंगा से मांगा आशीर्वाद और नमामि गंगे संस्थान ने सफाई कर दी संदेश। जेडीयू उपाध्यक्ष सर्वेश दीक्षित अपनी टीम के साथ पंचवटी कॉलोनी के पास पहुंचे, जहां उन्होंने 2-2 एकड़ में बन रही अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कराया है। आगरा में बसपा नेता शैलू जादौन ने की बीजेपी ज्वाइन। पूर्व विधायक जितेंद्र वर्मा की भी घर वापसी। टिकट न मिलने से नाराज थे जितेंद्र वर्मा ने थामा था सपा का दामन। सुनील बंसल ने दिलाई सदस्यता। देवरिया में गेहूं के खेत में लगी आग, सैकड़ों एकड़ की फसल जलकर खाक। मौके पर नहीं पहुंची दमकल टीम। फायर ब्रिगेड ने पहुंचने पर लोगों में आक्रोश।
कौशाम्बी में गेहूं के खेत में लगी आग, बिजली के शॉर्ट सर्किट से लगी आग, करीब 30 बीघा गेहूं जलकर राख। ग्राम प्रधान की सूचना पर पहुंची राजस्व टीम। सुल्तानपुर में जयसिंहपुर पुलिस की बड़ी लापरवाही उजागर हुई है। एसडीएम कोर्ट के यहां से जिस व्यक्ति का वारंट जारी हुआ है, पुलिस ने उसके बजाय किसी दूसरे व्यक्ति को एसडीएम कोर्ट में पेश किया। ललितपुर में एसडीएम संतोष उपाध्याय ने की कार्रवाई। सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा धारियों पर चला बुलडोजर। अवैध निर्माण और सरकारी जमीन को कराया मुक्त। ग्राम सभा की 70 एकड़ 50 सरकारी भूमि को कराया कब्जा मुक्त। सीतापुर में डीएम ने जिला चिकित्सालय का किया औचक निरीक्षण। बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं और इलाज उपलब्ध कराने के दिए निर्देश। योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए भी डीएम ने दिए निर्देश। डीएम के औचक निरीक्षण से जिला अस्पताल में मचा हड़कंप। बरेली में हाईवे किनारे बम मिलने से हड़कंप। बदायूं रोड पर सड़क किनारे मिला हैंड ग्रेनेड। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। घटनास्थल पर मौके पर पहुंचे एसएसपी। बम कहां से आया, इसकी की जा रही है छानबीन। वाराणसी पहुंचे राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र। बाबतपुर एयरपोर्ट से सीधा सर्किट हाउस पहुंचे राज्यपाल। सर्किट हाउस में राज्यपाल को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। गोरखपुर में खेत में मिला बच्चे का शव। 6 साल के मासूम का शव मिलने से हड़कंप। गांव के किनारे मिला मासूम का शव। 3 दिन पहले से लापता था बच्चा। घटनास्थल पर पहुंचे कप्तान विपिन टांटा। जल्द से जल्द होगा घटना का खुलासा। गोरखपुर मंदिर में हुए हमले को देखते हुए बड़ी पहल। एडीजी एसएसपी मंदिर में मौजूद। मंदिर सुरक्षा में लगे सुरक्षा कर्मियों के लिए पहल। सुरक्षा कर्मियों को हाईटेक सामानों से किया गया लैस। बॉडी प्रोटेक्टर, डंडे, हेलमेट और वेपन दिए गए। अमेठी में बनेगा हवाई अड्डा। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के प्रयास से हवाई अड्डा। फुर्सतगंज एयरपोर्ट का होगा आधुनिकीकरण। हवाई अड्डे पर एयरपोर्ट के निर्माण की प्रक्रिया हुई तेज। लखनऊ में आज नवरात्रि के 5वें दिन यूपी के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ पहुंचे। चंद्रिका देवी मंदिर में परिवार संग चढ़ाई चुनरी, माता को लगाया भोग। उन्नाव में साक्षी महाराज का बयान। गोरखपुर मठ पर हमले की वारदात एक बड़ी घटना। आस्तीन के सांपों और अलगाववादियों के इरादे नाकाम हैं और मोदी और योगी के भाईचारे के सुशासन पर विष घोलना चाहते हैं। अप्रैल के महीने में ही प्रचंड गर्मी ने अपना प्रकोप दिखा दिया। जो गर्मी मई और जून में पड़ती थी, वह मार्च और अप्रैल में ही अपना तेज दिखा रही है। तापमान लगातार बढ़ रहा है, तो लोग अपने आप को राहत देने के लिए अलग अलग उपाय खोज रहे हैं। आगामी 9 अप्रैल को होने वाले विधान परिषद चुनाव को लेकर बाराबंकी पुलिस प्रशासन अलर्ट हो गया है। बाराबंकी जिले में पुलिस अध्यक्ष अनुराग वत्स के निर्देश पर लोगों को सुरक्षा का एहसास दिलाने के लिए पैदल मार्च निकाला जा रहा है। यूपी की योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद ने संगम नगरी प्रयागराज में जमकर ठुमके लगाए। मौका था भगवान राम के बाल सखा कहे जाने वाले निषाद राज गुहू की जयंती का। अलीगढ़ में जर्जर सड़कों को लेकर अब लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर दिखाई दे रहा है। यही कारण है कि गुस्साए लोगों ने स्कूटी में आग लगाकर जमकर प्रदर्शन किया।
गोंडा में डीएम के निर्देश में जिला प्रशासन का बुलडोजर हरकत में आ गया है। तहसील सदर में एसडीएम विनोद कुमार सिंह और तहसीलदार राजीव मोहन सक्सेना की अगुवाई में बुलडोजर चलवाकर अतिक्रमण हटाया। अलीगढ़ में एएमयू के असिस्टेंट प्रोफेसर निलंबित, डॉक्टर जितेंद्र को किया गया निलंबित। हिंदू देवी देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी का आरोप। एएमयू जनसंपर्क अधिकारी उमर पिराजादा ने की जानकारी। मऊ में 400 बीघा गेहूं जलकर राख, इलेक्ट्रिक तार के शॉर्ट सर्किट से लगी आग। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। ग्रामीणों ने फायर ब्रिगेड को दी सूचना, फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं पहुंची। किसानों ने बिजली विभाग पर लगाए आरोप। विंध्याचल में आदिशक्ति मां विंध्यवासिनी का दर्शन पूजन करने पहुंचे राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने लोक कल्याण सभी के लिए मां से आशीर्वाद मांगा। कहा कि जिस तरह से राजस्थान में घटना हुई वह अत्यंत दुखद है। लखनऊ में साइबर क्राइम सेल और पुलिस संयुक्त कार्रवाई। संयुक्त टीमों ने एक युवक को किया गिरफ्तार। युवक पर फर्जी वेबसाइट बनाकर धोखाधड़ी करने का आरोप। 8 मोबाइल और 7 घड़ी और नकद बरामद। शामली में लगातार बुलडोजर अपनी कार्रवाई पर लगा हुआ है। कैराना में एक बार फिर अवैध मकानों पर बुलडोजर चला है। बताया जा रहा है कि शत्रु संपत्ति की भूमि पर कब्जा नहीं किया हुआ है, जिसको पुलिस और प्रशासन की टीम ने कब्जा मुक्त कराया है। जालौन में महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा के लिए सीएम योगी का आदेश मिलते ही पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आई। गाजीपुर में पूर्व सांसद राधे मोहन सिंह ने सपा का दामन छोड़ा। अखिलेश यादव को पत्र लिखकर दिया इस्तीफा। पूर्व सांसद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। कहा कि 33 साल सपा में रहकर सेवा की, लेकिन अब सपा में सम्मान नहीं। गोरखपुर मंदिर परिसर के बाहर हमले के मामले में आरोपी मुर्तजा को लेकर लखनऊ लेकर पहुंची यूपी एटीएस की टीम। मामले में आरोपी मुर्तजा से एटीएस की टीम करेगी पूछताछ। तीन साल पहले मुर्तजा अब्बासी गया था सऊदी अरब। एजेंसी जानकारी कर रही वहां किस किस से मिला मुर्तजा। यूपी में 5 जिलों में मुर्तजा के कनेक्शन को तलाश रही एटीएस। मुर्तजा अब्बासी की पहली पत्नी शादाब का बयान कि कहा काम के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं। जाकिर नाइक का कोई वीडियो नहीं दिखा। बुलडोजर ने अपराधियों पर गरजना किया शुरू। 10 दिन में सैकड़ों अपराधियों ने किया सरेंडर। अपराध पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही योगी सरकार। लखनऊ में अवैध निर्माण पर चल रहा है बुलडोजर। सूबे के मुखिया के विभाग प्राधिकरण जारी कार्रवाई। प्राधिकरण के जोन 6 जोन 1 बाद बुलडोजर पहुंचा 7 में। मुरादाबाद में एक डॉक्टर ने गांव के ही इमरान नाम के एक शख्स पर फतवा जारी कर उसका सामूहिक बहिष्कार करने का आरोप लगाया। साथ ही उसे मानने पर 1 लाख के इनाम की भी बात कही है। बलिया में डीएम और एसपी के खिलाफ पत्रकारों ने निकाला कैंडल मार्च। 3 पत्रकारों की रिहाई की मांग के लिए निकाला कैंडल मार्च। पेपर लीक मामले में जेल में बंद हैं 3 पत्रकार। अब नीट से मिलेगा बीएससी नर्सिंग में प्रवेश। कॉलेजों को मिली 120 सीटों पर प्रवेश की अनुमति। 3 मेडिकल को मिली प्रवेश देने की अनुमति। कॉलेजों में प्रवेश की प्रक्रिया ऑनलाइन होगी।
बलिया में ठेले पर मरीज ले जाने की वायरल फोटो करेंगे जांच। निदेशक डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के आदेश के पर होगी जांच। सीएमओ की जांच पर संतुष्ट नहीं हुए डिप्टी सीएम पाठक। आगरा में पेट्रोल पंप के पीछे पुलिस को मिला युवक का शव। मृतक व्यक्ति की पहचान नरेश के रूप में हुई है। परिजनों का आरोप, सिर में गोली मारकर हत्या की गई। एटा में हुआ सड़क हादसा। टायर फटने से सवारियों से भरी बोलेरो गाड़ी पलटी। हादसे में चालक सहित 9 लोग हुए घायल। बहराइच में लकड़ी के गोदाम में लगी आग। देखते ही देखते आग ने धारण किया विकराल रूप। दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। एटा में गृह कलेश के चलते एक युवक ने अपने पेट में मारी गोली। मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। चिकित्सकों ने युवक की हालत गंभीर बताई। शामली में कुट्टू का आटा खाने से एक ही परिवार के 7 लोग बीमार लोगों का निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। कांधला थाना क्षेत्र के गांव मिमला का है पूरा मामला। अलीगढ़ में बदमाशों ने लूट की घटना को दिया अंजाम। बाइक सवार 3 बदमाशों ने सुनार से की थी लूट। दुकान बंद कर जा रहा था सुनार से सोना और नकदी लूटी गई। बिजनौर में शराब माफियों पर प्रशासन ने कसा शिकंजा। मुखबिर की सूचना पर पुलिस और आबकारी विभाग की छापेमारी। पुलिस ने 5 शराब माफियों को किया गिरफ्तार। महामंडलेश्वर प्रखर महाराज पर दुष्कर्म की एफआईआर हुई दर्ज। युवती ने दीक्षा देने पर के बहाने दुष्कर्म का लगाया आरोप। किदवई नगर थाने में दर्ज मुकदमा कराया। खड़े टैंकर से टकराई डबल टेकर बस। हादसे में 15 मजदूर गंभीर रूप से घायल। मजदूर को हायर सेंटर किया गया रेफर। गोंडा से 90 मजदूरों को लेकर अंबाला जा रही थी बस। बमोरा में इंटर की छात्रा का नदी में मिला शव। शव मिलने से गांव में मची हुई भगदड़। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को किया कब्जे में।